बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। सबसे पहले हम आइसोटोप्स की डिफ़ाइन देख लेते हैं कि आइसोटोप्स एक्चुअली होते क्या हैं। आइसोटोप्स एक्चुअली क्या हैं? आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स एक्चुअली क्या हैं? एक एलिमेंट के एटम्स हैं दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, एंड बट डिफरेंट मैस नंबर्स। मीन्स आइसोटोप्स क्या हैं? एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं जी सेम टाइप ऑफ एटम्स, कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मैस नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब वो कह रहे हैं कि एक एटम के ऐसे एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम हैं लेकिन मैस नंबर्स डिफरेंट हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने कहा कि एक एलिमेंट वो होता है जिसके जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो और उसका एटॉमिक नंबर सेम हो। और यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है। अब डिफरेंट कौन सी चीज़ आ रही है? मैस नंबर। तो इट मीन्स डैट कि मैस नंबर क्या था? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कि वो उनको हम आइसोटोप्स कहेंगे जिनमें न्यूट्रॉन्स में वेरिएशंस आ रही हो। मतलब किसी कोई एटम ऐसा होगा जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर कोई और होगा, न्यूट्रॉन वेरी करेंगे लेकिन प्रोटॉन तो सेम रहेंगे। जब एक एटम के प्रोटॉन सेम है तो वो एक एलिमेंट तो होगा, लेकिन अब जब उसके मैस नंबर डिफरेंट हो जाएंगे तो हम उनको एक दूसरे के क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। जब उनके एटॉमिक नंबर सेम है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी उनकी सेम रहेगी। सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी आ जाएगी डिफाइन। नेक्स्ट वन जो है वो आपने देनी है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी कि दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों सेम है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने का मतलब क्या है कि इनमें डिफरेंस जो है वो किसका है? जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो इसका मतलब ये है कि जो आइसोटोप्स उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज दी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे तो डिपेंड करती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं हो रही लेकिन उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कोई ना कोई वेरिएशन ज़रूर आ रही होंगी, तो हम क्या बोलेंगे? बट दे हैव डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करती नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती हैं मैस नंबर पे। तो जब मैस नंबर चेंज होता है जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। अब प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी लेकिन फिजिकल चेंज होंगी। मोस्ट जिनके आइसोटोप्स हैं यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं उनमें आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के हैं, कार्बन का डिस्कस किया हुआ है, क्लोरीन का डिस्कस किया हुआ है एंड यूरेनियम का डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट वन जो यहाँ पे है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है नेचुरली एकलिंग जो हाइड्रोजन होता है वो उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट वन जो है उसमें फर्स्ट वन उसका नेम है प्रोटियम, सेकंड जो नेम है उसका है ड्यूट्रियम, थर्ड वन इसमें है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंसेस। द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन नेम्स प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ये जो सिंबल मेंशन किया है, सिंबल में मेंशन क्या है कि H है। ये H तो हमने पढ़ा था एलिमेंट्स में, हमने क्या पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है वो क्या होता है? H। अब H में यहाँ पे भी नंबर मेंशन है, टॉप कॉर्नर पे भी एक नंबर मेंशन है जैसे 1 है फर्स्ट में, और यहाँ पे कॉर्नर जो है बॉटम में है यहाँ भी नंबर मेंशन है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो नंबर मेंशन होता है, यहाँ पे जो लोअर कॉर्नर पे जो 1 नंबर मेंशन है ये बताता है हमें एटॉमिक नंबर, और ये जो टॉप कॉर्नर का नंबर होता है ये हमें क्या बताता है? मैस नंबर।
लोअर का बताता है एटॉमिक नंबर और अपर का बताता है मास नंबर। अब देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है, प्रोटियम का भी 1 है, ड्यूटेरियम का भी 1 है, ट्राइटियम का भी 1 है, क्योंकि इनकी जो कॉर्नर्स में है उनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज कहाँ पे आ रहा है? मास नंबर में। प्रोटियम में मास 1 है, ड्यूटेरियम में मास 2 है और ट्राइटियम में मास नंबर 3 है। तो इसका क्या मतलब है कि सब में प्रोटॉन तो एक एक ही है और इलेक्ट्रॉन भी एक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं। जब एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है उसमें, तो उसको हमने क्या कहा? प्रोटियम बोलते हैं उसको, और मास नंबर भी 1 होगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे 1 + 0 1 ही आएगा। नेक्स्ट ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होगा? प्रोटॉन तो एक ही होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी शेल में एक ही होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होगा? न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में क्या होगा? इसमें न्यूट्रॉन 1 होगा। अब 1 + 1 तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, प्रोटॉन भी उतने ही हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे न्यूट्रॉन में चेंज आ रहा है। तो न्यूट्रॉन में चेंज आने से क्या होगा? मास नंबर वेरी कर जाएगा। जैसे जैसे मास नंबर वेरी करेंगे तो इनके जो नंबर्स हैं, इनके जो मास नंबर्स हैं वो भी क्या कर जाएंगे? वेरी कर जाएंगे। नेक्स्ट हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। आइसोटॉप्स जैसे कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब इसमें भी वही सीक्वेंस है कि जो 3 आइसोटॉप्स हैं, इसमें जो 2 आइसोटॉप्स हैं वो स्टेबल हैं, जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 13, और थर्ड वन जो है जो कार्बन 14 है ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। अब इनकी जो अबेंडेंस है ये एमसीक्यूज़ में आती है। कार्बन 12 जो है वो 98.9% होता है, कार्बन 13 और कार्बन 14 1.1% है नेचर में, और इस तरह से बाकी जो ये जो डिफरेंट मेंशन किए हुए हैं इन सब के एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? सेम है। सेम होने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होगा? न्यूट्रॉन्स में। अब न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस किस तरह से आ रहा होगा? कार्बन जो है वो 12 है और कार्बन 12 का मतलब क्या है? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो 12। जैसे ही न्यूट्रॉन चेंज होंगे, प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 रहेंगे, न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे। तो जो एटॉमिक नंबर है जो मास नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? 13। नेक्स्ट कार्बन प्रोटॉन जो है वो 6 है और न्यूट्रॉन 8 हो जाने से जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो तो 6 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मास नंबर है ये क्या हो जाएगा? 14। तो इस तरह से इनके नेम भी अभी क्या होंगे? कार्बन 12, 13 एंड 14। नेक्स्ट आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन के। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 2। और ये सारे एमसीक्यूज़ में आप पूछा जाता है कि कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं। तो इसमें याद रखना आसान सा है कि सबके ही के जो हैं वो 3 मेंशन हैं, क्लोरीन के 2 हैं, और इनका ये याद रखनी है कि अबेंडेंस कितनी है। क्लोरीन का कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं? क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37। इस तरह से 3 आइसोटॉप्स हैं यूरेनियम के। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स कौन से हैं? 3 आइसोटॉप्स जो यूरेनियम के वो कौन कौन से हैं? एक तो यूरेनियम 234 है, 234, नेक्स्ट 235 एंड नेक्स्ट 238 है। लास्ट वन जो है इसकी जो नेचर है 238 वाले की जो अबेंडेंस है वो कितनी है? 99% है। मोस्टली ये प्रेजेंट होता है और बाकी इसमें क्या जाता है? डिफरेंस। नेक्स्ट एक आपको टेबल मेंशन है। टेबल में ये दिया हुआ है, टेबल में ये है कि आपको मेंशन किए हुए हैं सिंबल्स भी, एटॉमिक नंबर्स भी, मास नंबर भी, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी आपको मेंशन किए हुए हैं। इसमें क्या है? हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स बता दिए, नेक्स्ट कार्बन के, नेक्स्ट क्लोरीन के और नेक्स्ट यूरेनियम के। इसमें नेक्स्ट एटॉमिक नंबर्स मेंशन है, मास नंबर्स मेंशन है और इसी से फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए हुए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे जितना कि एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जितने उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से फाइंड करने हैं? ये जो मास नंबर है इसमें से एटॉमिक नंबर्स को माइनस कर देंगे, मींस कि मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दें, या फिर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। तो माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। अल्लाह हाफिज़।